नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड 2025 के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये डेज 8वां होने वाला साथियों, ये डेज 8 है साथियों। पूरे बुक से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न में चुन चुन कर लाया हूँ साथियों, पूरे बुक से साथियों। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है 2025 वाले स्टूडेंट के लिए साथियों। और अगर आप अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल पर देख सकते हैं साथियों। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए साथियों। साथियों, हमारे साथ तो रोज़ 8 बजे जुड़िए, वो चांद तक भर देंगे साथियों, जहां तक आप सोचे न होंगे साथियों। लगातार हमारे साथ 30 दिन का ये डेज चैलेंज है साथियों, हमारे साथ जुड़िए। 30 गो डेज होने वाला साथियों, और इस 30 डेज को आप एक एक करके वीडियो पूरा देख लेते हैं तो पूरे एग्जाम में साथियों क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा साथियों। 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। ये सर रोशन सर का दावा है साथियों, ये आपके अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। तो सारे साथियों, अगर आप अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए और वहाँ पे क्लास का पिट कराया जाता है साथियों। पूरे बुक से साथियों 10 लघु उत्तरीय प्रश्न चुन के लाया हूँ साथियों, जो आपके परीक्षा में लड़ने वाला है साथियों 2025 के एग्जाम में साथियों। और रोज़ हमारे साथ जुड़िए रात के 8 बजे साथियों, और सब्जेक्टिव होने वाला है साथियों। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है साथियों, से अभाज्य गुणनखंड साथियों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6,8,22 का मौसो और लौसो ज्ञात करें साथियों। कौन विधि से साथियों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। यहाँ पे साथियों लिखेंगे क्या? हल। क्या लिखेंगे साथियों? हल। हल बराबर साथियों क्या होगा ये साथियों? कितना दिया है? 6 दिया है और 8 दिया है और 22 दिया है साथियों। कितना दिया है? 22 दिया है साथियों। पहले यहाँ पे लिखेंगे 6 बराबर, 6 का क्या हो जाएगा साथियों? 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा साथियों। अब साथियों 8 का करेंगे तो 8 का 2 से लगाएंगे तो 4, और 4 का 2 और 2 हो जाएगा। अब साथियों 22 का करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुना 11 हो जाएगा। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे साथियों? यहाँ से खोजेंगे साथियों। क्या? जो जो मिलेगा उसको घेरिए साथियों, जो जो मिला उसको घेरिए साथियों। कितना मिला? 2 मिला। और मिला साथियों? अब कुछ नहीं मिला तो साथियों क्या लिखेंगे? मौसो और लौसो। तो एच सी और एफ बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। अब साथियों जो हुआ, अब एल सी एम निकालना है। एल सी एम साथियों, यानी ये मौसो हो गया। क्या हो गया साथियों? मौसो हो गया। क्या हो गया साथियों? मौ और सौ साथियों। अब साथियों लौसो निकालना है। ल और सौ साथियों। कितना हो जाएगा? जो आया वो लिख दीजिए। क्लियर साथियों? अब बाकी बच गया कि देखिए 2 कितना बार है? सबसे अधिक 3 बार, तो 3 को 2 हो जाएगा साथियों। उसके बाद कितना? 3 है तो 3 हो जाएगा। उसके बाद साथियों कितना? 11 है तो 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा साथियों। टोटल गुना करके कितना आया साथियों? टोटल आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 है, गुना 11 कितना हो जाएगा साथियों? 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 264। यही आ गया साथियों। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 6,8,22 का मौसम बराबर कितना आया साथियों? 2 आया। अब साथियों लिखेंगे 6,8,22 का लॉस कितना आया साथियों? 264। यही साथियों क्या हो गया आपका आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 2 है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और साथियों इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न कंस्टेंट होकर देखिए क्या कहता है। बहुपद कितना दिया है? ये दिया है 2x² - 3 बराबर शून्य कहता है तो 0 साथियों। अब साथियों x वाले को एक तरफ कर लीजिए। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x² बराबर है तो बराबर, ये प्लस इधर माइनस में 3 है, इधर आगे क्या आ जाएगा साथियों? प्लस में 3। अब साथियों x² को एजेटिव रखेंगे और ये 3 है तो 3। अब ये साथियों गुना में है, इधर का क्या हो जाएगा साथियों? भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग में। अब साथियों यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा तो प्लस माइनस साथियों रूट अंडर
3/2 साथियों। अब क्या हो जाएगा, ये x का मान साथियों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में हो जाएगा √3/2। अब साथियों एक बार हो जाएगा माइनस में √3/2 साथियों। यही दोनों क्या होगा साथियों, आंसर। क्या है साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 3 साथियों, प्रतिस्थापन विधि से निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। 7x - 15y = 3 और x + 2y = 3 साथियों। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल, साथियों लिखेंगे हल बराबर साथियों कितना दिया है साथियों, 7x साथियों, 7x - 15y = साथियों 3, समीकरण फर्स्ट। समीकरण दूसरा क्या दिया है कि x + 2y = साथियों 3, समीकरण से कितना मानेंगे साथियों, 2 समीकरण मानेंगे। अब साथियों देखिए यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा साथियों। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से साथियों कितना लिखेंगे, अब समीकरण 2 से साथियों, अब 2 कितना है, x + 2y = 3 साथियों। तो साथियों x = 3 - 2y साथियों। ये समीकरण कितना हो जाएगा साथियों, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे साथियों, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर साथियों, कितना में, 1 में रखने पर साथियों। अब साथियों एक समीकरण कितना है दिया है, एक समीकरण दिया है कि 7x - 15y = 3 साथियों। अब 7 है तो 7 और x का मान कितना आ गया साथियों, 3 - 2y और -15y = 3 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये 7 × 21 -7 दूना 14y -15y = 3 साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -29y = 3, इधर जाएगा -21 साथियों। ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका -29y बराबर कितना हो जाएगा, -18 साथियों। माइनस और माइनस कैंसिल, तो y = 18/29 साथियों। ये y का मान निकल गया, किसका मान निकल गया साथियों, ये y का भी मान निकल गया साथियों। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों समीकरण 3 में y का मान रखने पर साथियों, अब लिखेंगे साथियों यहाँ पे समीकरण 3 में साथियों, समीकरण 3 में साथियों लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर साथियों, समीकरण 3 कितना हो जाएगा साथियों, x बराबर साथियों कितना हो जाएगा समीकरण 3, x = 3 - 2y साथियों, कितना 3 - 2y साथियों, 3 - 2y साथियों। अब साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा साथियों x = 3 - 2 और y का मान कितना निकला है साथियों, 18/29 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं थी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x = 3 माइनस, ये तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये 18 दूना 36/29, इसके नहीं कुछ तो बट्टा 1 साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये हो जाएगा आपका x = लघुत्तम कितना आ गया साथियों, लघुत्तम 29 आ गया। अब 29 को पारा कितना पढ़ेंगे कि 29 आएगा, तो 3 बार, तो 3 × 29 साथियों, और माइनस से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों यहाँ पे x = 9 × 27, हाथ में 2, 6 2 8, और माइनस कितना हो जाएगा साथियों, -36, अब बट्टा में 29 साथियों। अब x = साथियों 7 में से 6 गया तो 1, अब साथियों 8 में से 3 गया तो 5 साथियों, बट्टा में 29 साथियों। अब ये कटेगा साथियों, नहीं कटेगा, तो x का मान कितना हो गया साथियों, x का मान इतना हो गया साथियों, और y का मान कितना आया है, 19/29 साथियों, y का मान आ गया। यही क्या हो गया साथियों, आंसर। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों दिक्कत नहीं है तो एक बार प्रश्न को देख लीजिए साथियों। देख लिए साथियों,
अब इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए साथियों। क्या करें, विभक्तर मतलब क्या साथियों, डी निकाले, क्या निकाले, डी निकाले साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर साथियों इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 साथियों। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब साथियों b बराबर -7 हो जाएगा साथियों, और c बराबर 6 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब विभक्तर मतलब क्या साथियों, डी निकाले, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है साथियों, b² माइनस 4a और c साथियों होता है। क्या साथियों, इतना तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों दिक्कत नहीं है तो मान रखिए, तो d साथियों d बराबर b का मान कितना है, -7 साथियों, -7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान कितना है 2 तो 2 साथियों, और c का मान कितना दिया है साथियों, c का मान 6 है साथियों। कोई दिक्कत बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ पे कि d बराबर 7 -7 गुना -7, और कितना हो जाएगा 24 दूना 48 साथियों, कितना हो जाएगा 48। अब साथियों देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए साथियों, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d बराबर साथियों, क्या हो जाएगा, d बराबर साथियों माइनस माइनस प्लस 7 और -48 साथियों। तो d बराबर 1 आ गया साथियों, कितना आ गया d बराबर साथियों, d का मान 1 आ गया। अब साथियों यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया d का मान। अब साथियों यही क्या हो गया, विभक्तर कता निकालने के, यही क्या हो गया साथियों, आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। क्या साथियों ये प्रश्न आया समझ में, क्या था कि 2x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करें। तो हमने क्या किया, जो समीकरण दिया था उसको लिख लिया, और a और b और c का मान ऑलरेडी से दिया हुआ था। तो d बराबर फॉर्मूला होता है साथियों कि b² माइनस 4ac पर उस पर बैठा दिए, और कितना निकल गया साथियों, कितना निकल गया, ये निकल गया आपका इतना साथियों, कितना d बराबर 1 निकल गया। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में, आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोगों का फुल मार्क मिलेगा साथियों। और साथियों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, नहीं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 5 है कि प्रथम घन पूर्णांकों का योग निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2025 के लिए साथियों। क्या कहता है कि प्रथम घन पूर्णांकों का योग निकाले साथियों, क्या कहता है योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, अब यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों कितना कहता है 1000 का। तो क्या साथियों इसको लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस साथियों डॉट 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 कहाँ तक प्लस, कितना तक आता है 1000, तो 1000 तक जाएंगे। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या ये ए का मान हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा साथियों 1। अब यहाँ से डी निकल जाएगा साथियों, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो साथियों A2 का मान कितना है 2। अब साथियों A1 का कितना मान है 1, तो कितना आ गया साथियों, ये आ जाएगा आपका 1। तो साथियों D का मान कितना आ गया साथियों, D बराबर साथियों कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया D बराबर 1 और A बराबर 1 आ गया साथियों। कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों नहीं दिक्कत है तो क्या कहता है साथियों निकालने के लिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिए यहाँ पे साथियों। अब ये साथियों यहाँ पे देखिए ध्यान से, n का मान कितना दे रखा है, n का मान दिया है 1000। अब साथियों ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का मतलब सर 1000 दिया है। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत ना। फॉर्मूला होता है, चूंकि फॉर्मूला बराबर क्या पढ़े हैं साथियों, फॉर्मूला बराबर क्या पढ़े हैं कि एस एन साथियों, एन का मान कितना दिया है 1000, तो यहाँ पे 1000 बराबर क्या होता है n/2 साथियों, n/2। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए एन साथियों, यही होता है फॉर्मूला जी सर, यही होता है बच्चों, यही होता है फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे एस 1000 बराबर एन का मान कितना दिया है साथियों, एन का मान कितना दिया है 1000, कितना हो जाएगा 1000 बट्टा में 2। अब साथियों ए का मान कितना दिया है 1 और ए एन का मान 1000 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कट के कितना हो गया 500। तो लिखेंगे एस एन 1000 बराबर कितना 500 गुना
1001 साथियों इक्वल टू कितना आएगा साथियों, ये गुना करके कितना आएगा साथियों, गुना कर दीजिए 0 0 कितना आएगा साथियों 0 0 और 5 एका 5 साथियों, और कितना 0 0 और 5 एका 5 साथियों। यही क्या हो गया साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिए। SN 1000 कितना हो जाएगा साथियों, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या हो गया साथियों आंसर हो गया साथियों। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्या प्रश्न समझ में आया, यस या नो बोलेंगे साथियों। जी सर समझ में आ गया साथियों। अब साथियों समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 6 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि समांतर श्रेणी 1,4,7,10 डॉट डॉट इतना है तो 18वें पद का मान ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा 1,4,10 है साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे हो जाएगा a बराबर साथियों आपका 1 और साथियों d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 साथियों। तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर साथियों, कितना हो जाएगा d बराबर 4 माइनस 1। तो d बराबर साथियों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा d का मान 3 साथियों आ गया। कोई दिक्कत। और a का मान कितना आ गया साथियों, a का मान आपका आ गया 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। तो n का मान कितना आ गया साथियों 18, n का मान 18 आ गया साथियों। आप क्या कहता है 18वां पद साथियों, कितना कहता है 18वें पद साथियों, कितना पद 18वें साथियों। 18वें पद को क्या लिखते हैं a प्लस 17d साथियों। तो 17d लिखते हैं साथियों। तो क्या हो जाएगा a का मान कितना है 1 प्लस 17 और d का मान साथियों 3। तो 1 प्लस 17 तिया 51। तो कितना आ गया साथियों टोटल इक्वल टू कितना आ गया 52 साथियों। कितना आंसर आ गया साथियों 52। तो an का मान कितना आ गया साथियों 52 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा साथियों आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। आप इस पर बना लीजिए या a प्लस साथियों a प्लस n-1 इंटू डी पर निकाल लीजिए, n-1 इंटू डी पर साथियों निकाल लीजिए, इंटू डी पर निकाल लीजिए। कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जितना इस पे आया उतना ही मान इस पर भी आएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। प्रश्न 7 है कि PQR की भुजाओं PQ और PR क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यदि PE बराबर 6 सेंटीमीटर और QE बराबर 6.6 सेंटीमीटर तो PF बराबर 9 सेंटीमीटर तथा RF बराबर 9.9 सेंटीमीटर है तो सिद्ध करें कि PF समानांतर QR है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों। क्या बनाएंगे त्रिभुज। देखिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला प्रश्न है साथियों। ये एक त्रिभुज बनाएंगे साथियों जिसका नाम PQR है साथियों। क्या है PQR साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बिंदु E और F साथियों मान लेते हैं कि बिंदु ये E है और ये बिंदु F है साथियों, ये बिंदु F है। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि PE 6 सेंटीमीटर है तो P और E साथियों P और E कितना सेंटीमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। अब कहता है कि Q और E, तो Q और E कितना सेंटीमीटर 6.6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं, इतना सेंटीमीटर। और P और F कितना सेंटीमीटर साथियों 9 सेंटीमीटर दिया है। अब साथियों क्या कहता है R और F कितना सेंटीमीटर दिया है 9.9 सेंटीमीटर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखेंगे साथियों, लिखेंगे क्या हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है पहले लिख लेंगे साथियों। दिया है, क्या दिया है यहाँ पर दिया है साथियों कि P और E बराबर 6 सेंटीमीटर। अब साथियों Q और E बराबर 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर साथियों। और PF बराबर 9 सेंटीमीटर और RF बराबर 9.9 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या निकालेंगे PE बट्टा EQ। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे PE बट्टा
यू, क्लियर। तो पी ई का मान कितना दिया है साथियों, पी ई का मान दिया है 6, कितना दिया है 6, क्यू यू का मान कितना दिया है 6.6 साथियों। तो ये कितना आ जाएगा साथियों, कट के 1, नीचे में 1.1 साथियों, कितना आ जाएगा ये इतना आ गया साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों क्या निकालना है, अब निकालना है साथियों यहाँ पे, अब इसका निकालना है तो पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ बट्टे आर एफ साथियों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9/9.9, सॉरी 9.9 साथियों, कितना आ जाएगा ये कट के कितना हो गया 1/1.1। अब साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि चूंकि साथियों, चूंकि चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि पी पी ई बट्टा क्यू यू बराबर पी एफ बट्टा आर एफ, इसलिए ई और एफ समानांतर क्यू आर साथियों। क्या साथियों यहाँ तक समझ में आया साथियों, जितना ये होगा ये और ये पी और ई बट्टा ई क्यू लिखेंगे तो सही इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी एफ बट्टा आर एफ। अगर इसको लिखेंगे कि पी एफ बट्टा आर एफ तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि पी ई बट्टा क्यू ई। तो बिल्कुल इससे आगे अप्रूव्ड कि दोनों का क्या है, इक्वल है साथियों, यहाँ और यहाँ इक्वल है, ये इक्वल और ये इक्वल है। तो लिख सकते हैं कि समानांतर है। समानता मतलब क्या, बराबर है तभी तो इक्वल आया ना साथियों। हाँ सर, एक ही। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न 8 है साथियों। प्रश्न 8 देखिए कि त्रिभुज ABC में साथियों, त्रिभुज ABC में पी क्यू समानांतर बी सी है, यानी पी क्यू समानांतर बी सी है, तो एक्स का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और थोड़ा ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल, क्या लिखेंगे साथियों, हल साथियों, हल लिखेंगे साथियों। हल में क्या दिया है कि पी और क्यू समानांतर है बी सी का, यानी क्या पी क्यू साथियों, तो पी और क्यू ये बिंदु और ये बिंदु क्या समानांतर है, इक्वल है साथियों, वही ना किया है। और एक्स का मान कहता है निकाले साथियों। तो निकालेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, ए और पी क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं क्या थेल्स प्रमेय से साथियों, थेल्स प्रमेय से साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। पर जो दिक्कत नहीं है इसको थेल्स प्रमेय से, तो थोड़ा यहाँ पर समझिए साथियों, यहाँ पर समझिए, थोड़ा इसको जूम कर दिए साथियों। देखिए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे ए और पी साथियों। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये और ये बिंदु ए पी बट्टा बी और पी, या पी और बी साथियों, पी और बी, क्लियर साथियों, बराबर है किसका, ए और क्यू का। क्या है, ए और क्यू बट्टा क्या क्यू और सी का, क्यू और सी का। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत बच्चों, दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए और पी, ए पी का मान कितना दिया 8, तो लिखेंगे साथियों 8। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा पी बी का मान कितना दिया है 4 साथियों, कितना दिया है 4, तो क्या लिखेंगे साथियों यहाँ पे लिखेंगे 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो बराबर है तो बराबर। अब साथियों ए और क्यू का मान कितना दिया 3x बट्टा क्यू सी का मान x+2। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो इसको ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये कितना हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8, 4 तिया साथियों 12x। आप साथियों इसको गुना करेंगे तो 8x + 8 दूना 16। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 12 क्या हो जाएगा साथियों 12x, और x वाला एक तरफ कर लेंगे तो माइनस में, इधर प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर कितना हो जाएगा साथियों 16। 8 मतलब सॉरी 12 में से 8 घट जाएगा साथियों, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4x बराबर 16 साथियों। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x बराबर 16/4, कितना 16/4 साथियों, 4 1 4, 4 चौका 16 साथियों। कितना आ गया, x बराबर 4 आ गया साथियों। x का मान कितना आ गया साथियों 4, कितना आ गया 4। तो यही क्या होगा साथियों आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों
नौवां प्रश्न को देखते हैं साथियों। नौवां प्रश्न है साथियों, वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए साथियों। वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए बिंदुओं 6,5 और -4,3 के समदूरस्थ है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से साथियों, बीबीआई प्रश्न है साथियों। इस टाइप का सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में साथियों। इसको हल करेंगे साथियों। हल कैसे करेंगे साथियों, यहाँ पे ये देखिए। पहले क्या लिखेंगे साथियों, हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है साथियों। किसी बिंदु पर वाई अक्ष का निर्देशांक क्या होता है साथियों, 0,y होता है। कितना होता है, 0,y साथियों। दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब लिखेंगे यहाँ पे कि ये बिंदु को मान लेते ए है, तो ए बिंदु कितना दिया है साथियों, ए बराबर कितना दिया है 6,5। अब साथियों बी बराबर कितना दिया है -4,3। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ए पी बराबर बी पी, बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। अब लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं क्या कि ए पी का स्क्वायर अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते तो बराबर बी पी का भी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब हो जाएगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 6, -0 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ऐसे समझ में नहीं आएगा साथियों तो यहाँ पर देखिए ऐसे समझिए साथियों, ये हो जाएगा साथियों। यहाँ देखिए इतना होगा साथियों। अब साथियों एक मान लेते ये है, मान लेते कि ये ए बिंदु है कितना 6,5 और ये पी बिंदु है कितना 0,y और ये साथियों आपका बी बिंदु है -4,3। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों ये दूरी और ये दूरी सेम है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए पी बराबर बी पी साथियों, बिल्कुल लिख सकते हैं बी पी। अब साथियों देखिए यहाँ पे लिखाएंगे ए पी का दूरी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे साथियों, ए पी का दूरी निकालेंगे साथियों अगर हम तो क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखेंगे साथियों क्या कि √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर है, तो बराबर बी पी का भी निकालेंगे तो वही बात साथियों क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है, थोड़ा यहाँ समझिए ध्यान से साथियों। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर कर लिखिए कि x2 कितना दिया है साथियों, x2 आपका पहले ए पी में कर रहे हैं तो x2 कितना दिया है 6, तो 6 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है साथियों, y2 एक नहीं साथियों 5 है, y2 5 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर बराबर साथियों। यहाँ पर देखिए बी और पी में साथियों तो x2 कितना है साथियों, x2 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना साथियों 3 और माइनस y1 कितना है साथियों y1 y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। यहाँ पे इतना हो गया साथियों। अब क्या करना है, इसको हल करना है साथियों। तो नेक्स्ट पेज में देखिए साथियों, इसको नेक्स्ट पेज में करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा ये नेक्स्ट पेज में साथियों देखिए कितना हो जाएगा। ये कितना था साथियों, ये आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों आपका रूट क्या हो जाएगा साथियों, √अंडर साथियों कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस साथियों ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर साथियों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये √अंडर में रहेगा कितना हो जाएगा 6 के 36 प्लस 5 का स्क्वायर -2 इंटू 5 और इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं
बच्चों ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 वाई प्लस आपका वाई का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे साथियों? यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे छोटा है के 36 प्लस 5 25 माइनस 10 वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब साथियों इसको लिखेंगे क्या? छोटा है के ये 16 तो 16, ये 16 का 16 प्लस 3 तिया 9 माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे? दोनों तरफ साथियों क्या? दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों, क्या करने पर? वर्ग करने पर साथियों। तो लिखेंगे इसको वर्ग कर देंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? ये इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 हाथ में 1 6 3 2 5 1 6 और माइनस में 10 वाई और प्लस वाई स्क्वायर खाती में साथियों रूट में और इसका होल स्क्वायर बराबर साथियों 16 और 9 25 माइनस 6 वाई प्लस प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर से साथियों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल साथियों। तो ये कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका हो गया कितना? 61 माइनस 10 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 6 वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दोनों बगल बराबर का चिन्ह है। अब देखिए ये प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ पर समझिए ध्यान से साथियों, दिक्कत नहीं है तो देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे। ये हो गया साथियों। अब साथियों यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर साथियों ध्यान से क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इधर रख लेते हैं तो माइनस 10 वाई और ये आएगा इधर तो प्लस में 6 वाई बराबर साथियों ये 25 है और ये इधर आकर के माइनस में 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? इसमें से 6 गया तो 4 वाई लेकिन कथी में माइनस में बराबर साथियों और ये कितना हो जाएगा? 11 में से साथियों 11 में से 5 गया तो 6। अब साथियों ये 5 में से 2 गया तो 3 लेकिन साथियों कथी में? माइनस में। साथियों माइनस और माइनस दोनों बगल है तो कैंसिल हो जाएगा साथियों। हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे कितना आ गया साथियों? देखिए ध्यान से, ये आ गया आपका 4 वाई स्क्वायर बराबर 36 साथियों। तो वाई बराबर 36 बट्टा 4, 4 एकाएँ 4 4 नमा 36 साथियों। तो वाई बराबर साथियों कितना? माइनस का वाई बराबर कितना साथियों? 9 आ गया। कितना? वाई का मान कितना आ गया साथियों? 9। यही क्या होगा साथियों? आंसर। क्या साथियों यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों एक बार देख लीजिए प्रश्न को साथियों। साथियों कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ है साथियों। निकाल लीजिए साथियों इतना। उसके बाद ये देख लीजिए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 10 है साथियों। प्रश्न 10 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 और 3,5 से समदूरस्थ है साथियों। सेम सवाल है साथियों, क्या आप लोग इसको SW में कर लेंगे साथियों? जल्दी बोलिए यस या नो साथियों। 9 की तरह सेम है साथियों, 9 की तरह सेम क्वेश्चन है साथियों। कर लेंगे कि नहीं? यस या नो बोलिए साथियों, यस या नो बोलिए साथियों। आप लोग कमेंट करके आंसर साथियों, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए साथियों। तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए साथियों ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जिसका तैयारी अभी तक अधूरा है साथियों। साथियों ये जड़ी बूटी समझिए आप लोग को वरदान साबित होने वाला ये प्रश्न साथियों हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा इस टाइप का प्रश्न साथियों। इसलिए साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तमाम बच्चों तक पहुंचाइए जिनका तैयारी अभी तक साथियों मैथ से
नहीं हुआ है साथियों। चलिए साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप जीवन में खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए साथियों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। धन्यवाद साथियों। को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और बेल आइकन को दबा के ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे तो तुरंत आप तक पहुंच सके साथियों। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेज, जहाँ पे साथियों आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों।